अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर बुकरम मैंने लिया है डबल फोल्ड में 4.25 इंच है, ठीक है, और लंबाई इसकी डबल फोल्ड में 18 इंच है, ठीक है। इस तरह से अब ऊपर से गले की चौड़ाई का निशान मैं 3.5 इंच पर लगाऊंगी। इस तरह से नीचे भी निशान 3.5 इंच पर लगा लेंगे और गले की लेंथ का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से आप जितने गले की लंबाई चौड़ाई रखते हैं आप उतना रखिएगा। अब नीचे गले की स्लिट का निशान मैं 10 इंच पर लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ पर ये मैं 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से नीचे स्लिट की चौड़ाई का अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। नीचे से भी इस निशान को सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये बॉक्स जो है इसके अंदर हमने गले की शेप देनी है, तो ये मैंने 5 शेप दी है इसके अंदर। अब यहाँ पर गले की जो शेप मैंने बनाई है उसके बाहर की तरफ तकरीबन 1 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी नीचे तक जहाँ पर हमने गले की शेप और लेंथ रखी है वहां तक मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस निशानों को मिलाकर सारी शेप को हमने बराबर का कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी शेप होनी चाहिए गले की। अब मैं कटिंग कर लूँगी बाहर वाली साइड से इस तरह से, क्योंकि इस गले की चौड़ाई मैंने बाहर की तरफ इसलिए 1 इंच रखी है। इसको हमने सीधी वाली साइड पर लेकर आना है, ठीक है। इसको हमने बैक साइड पर नहीं रखना गले को, इसको हमने फ्रंट वाली साइड पर लेकर आना है। इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखी है। अब यहाँ से सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग मैंने कर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है। अब इसको मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको चिपका लेना है और जो सेंटर से बुकरम निकला हुआ है उसको हमने इसके सेंटर पर रख के इसको चिपकाना है, ताकि इसकी जो ऊपर से चौड़ाई और लंबाई है वो एक जैसी आए, डिज़ाइन सारा जो है वो एक जैसा बने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने चिपका लिया है। सेंटर वाले बुकरम को मैं निकाल दूंगी, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब एक दफ़ा सीधी वाली साइड से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि बुकरम जो है वो चिपक जाए, और प्रेस को हमेशा तेज़ गर्म करके किया करें। अब बाहर वाली साइड से, गले के जो बाहर वाली साइड है ना, वहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर कट लगा लेने हैं। अब बाहर वाली साइड पर ग्लू लगाकर इस कपड़े को अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगे। इसको आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शर्ट के फ्रंट वाली साइड पर लेकर आना है और इसके ऊपर लेस लगानी है, इसलिए मैं इसके ऊपर ग्लू से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका रही हूँ, और साथ साथ इसको प्रेस लाजमी करना है ताकि ये चिपक जाए। यहाँ पर मैंने लेस ली है ऑरेंज कलर में। इस शर्ट के अंदर ऑरेंज कलर का प्रिंट था, इसलिए बहुत खूबसूरत सी लेस है ये। इसको यहाँ पर गले की उल्टी वाली साइड पर इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगाकर इसको चिपका लेंगे, लेस को पूरी गले की शेप के साथ साथ इस तरह से। और लेस की जो सीधी वाली साइड है ना, वो नीचे वाली साइड पर रखनी है। अच्छा, इस लेस में कट मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लेस ये जो है वो जहाँ पर हमने सिलाई लगानी होती है ना लेस की, वो थोड़ी चौड़ी वहाँ से लेस है ये, इसलिए मैं इसके ऊपर कट नहीं लगाऊंगी। क्योंकि इसके ऊपर कट लगाने से ना इसके सारे धागे वगैरह जो है वो निकल जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर कट बिल्कुल भी नहीं लगाना इस तरह की लेस के ऊपर। जो दूसरी लेस होती है ना बारीक, जिसके ऊपर बारीक वाली, जिसका किनारा बारीक होता है, जहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं उसके ऊपर कट लगा सकते हैं, लेकिन इस वाली लेस के ऊपर कट बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरे गले की शेप के साथ साथ इस तरह से ये मैं लेस को लगा लूँगी और इसको प्रेस करते जाना है साथ साथ। लेस को मैंने लगा लिया है, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे दोनों साइड से, सीधी वाली साइड से भी इसको प्रेस कर लेंगे ताकि लेस जो है वो चिपक जाए अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसका सेंटर करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लेस लग रही है। इसको मैं इसका सेंटर करके एक क्रीज बना लेंगे इसके सेंटर पर। अब यहाँ पर एक पट्टी मैंने ली है रेड कलर में, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है और लंबाई हमने अपनी मर्जी से ले लेनी, क्योंकि हमने इसकी पट्टियाँ बनानी है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, इसकी मैंने 1/2 इंच की पट्टी रेडी करनी है। इस तरह से यहाँ पर मैं 1/2 इंच पर इस पूरी पट्टी के ऊपर निशान लगा लूँगी ताकि जो पट्टी की चौड़ाई है वो एक जैसी बने। इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी,
ठीक है, इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने निशान लगाया ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये रेड कलर की पट्टी मैंने इसलिए ली है क्योंकि इस ड्रेस के सूट के ना प्रिंट में थोड़ा सा रेड कलर था, इसलिए अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें कलर रेड यूज़ किया है। अब यहाँ पर बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा पट्टी कपड़ा है ना उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको मैंने सीधा कर लिया था। ठीक है, अब इसके दोनों साइड पर ना हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई लगाने से ना पट्टी में जो है वो खूबसूरती आती है, इसलिए दोनों साइड के किनारों पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हमने पट्टियाँ रेडी करनी है। इन पट्टियों की लंबाई जो है वो तकरीबन मैंने 3 इंच ली है। जो हमने इसके गले के सेंटर पर लगानी ना उसके मुताबिक हमने ज़्यादा लेनी है, तो मैंने 3 इंच इन पट्टियों की चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और जो बुकरम का सेंटर वाला हिस्सा था ना उसको हमने शर्ट के सेंटर पर रखना है। इस तरह से सेंटर पर रख के इसके साथ साथ निशान लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरह हम वैसे तो हम डायरेक्ट ही शर्ट के कपड़े के ऊपर गला मैंने चिपकाया हुआ था उसको मैं इसके ऊपर लगा सकती थी, लेकिन मैंने आज दूसरे तरीके से इसको बनाया है। इस तरह से बुकरम जो है शर्ट के ऊपर रख के इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ठीक है, तो अब इस निशान के ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा कपड़ा तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमने कपड़ा छोड़ना है सिलाई के लिए। ठीक है, ऊपर से मैंने कटिंग कर ली थी, अब नीचे से मैं इसकी सीधी कटिंग कर रही हूँ। और नीचे जहाँ निशान हमारा ख़त्म होता है उससे थोड़ा सा हमने ऊपर हमने छोड़ना है कपड़ा। ठीक है, इस तरह से कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए इस तरह से कटिंग मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर मैं गले को रख के लगा लूँगी, क्योंकि गला जो है ना वो भी मैंने सेंटर से उसका कपड़ा जो है कटिंग कर लिया था। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया था, थोड़ा सा कपड़ा इसके सेंटर में छोड़ा हुआ है मैंने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने शर्ट के लिए शर्ट में कपड़ा छोड़ा है सिलाई के लिए, उसी तरह से मैंने इसके भी बुकरम में के आगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है सिलाई के लिए। ठीक है, इस तरह से गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, कपड़े के ऊपर लगानी है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बुकरम के आगे भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है और शर्ट में भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक है, इस तरह से गले की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम बनेगी, यानी कि जितना हमने गला तैयार करना है उतनी ही बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ कॉर्नर पर थोड़ा सा शर्ट में कपड़ा है उसको मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इसकी अगर इस तरह से आप गले को लगाएंगे ना तो नीचे से जो हमने इसकी कटिंग करनी है ना गले की, अगर हमने स्लिट रखनी है उसको हमने थोड़ा ऊपर रख के ही कटिंग करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कटिंग हो गया तो वो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा ऊपर रख के ही कटिंग करना है जो हम बाद में उसको कटिंग कर सकें। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर कट लगा लेंगे। अब इसको सीधी वाली साइड पर मोड़ लेंगे इस तरह से पूरे गले को। यहाँ पर इसको मैंने सीधी साइड पर मोड़ लिया, इसको प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसके यहाँ पर हमने सिलाई लगानी, जहाँ पर हमने लेस को लगाया हुआ है ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है, और ध्यान रखना है लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताया करें। यहाँ पर देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके सेंटर पर हमने पट्टियाँ लगानी है रेड कलर में जो मैंने बनाई थी, इसको हमने ग्लू की मदद से पहले से ही लगा लेना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने किनारे पर हल्की हल्की ग्लू लगाई है, इस तरह से इसको क्रॉस शेप में मैंने लगाना है। इस तरह से एक पट्टी का किनारा उस तरफ रखना है, एक पट्टी का किनारा इस तरफ रखना है। इसको हम सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाना था इसलिए मैं इसको इस तरह से क्रॉस में लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसको इसके सेंटर पर हमने सारी पट्टियों को पहले से ही ग्लू की मदद से सेट करके लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगा लेनी है और इसको अच्छी तरह से बाद में प्रेस कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने सारी पट्टियों को सेट कर लिया और सीधा करके देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन आ रहा है। अब यहाँ पर एक पट्टी मैंने ली है जिसके ऊपर मैंने बुकरम उल्टी साइड पर चिपकाया हुआ, इसकी 4 इंच चौड़ाई है और लंबाई इसके मुताबिक हमने लेनी है क्योंकि इसको हमने इसके नीचे लगाना है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है, पट्टी की। और यहाँ पर एक और कपड़ा मैंने लिया है, इस कपड़े को इसके ऊपर रख के इस तरह से उल्टा रखना है और तीनों साइड पर इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसको हमने बंद कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। एक साइड हमने इसकी खुली रखनी है नीचे वाली, और क्योंकि इसको सीधा करना है इसलिए इसकी एक साइड खुली रखनी है। इसको मैंने सीधा कर लिया था। अब इसको हमने शर्ट के उल्टी वाली साइड पर जहां हमने ये पट्टियां लगाई हैं इसके ऊपर सेट करके लगाना है। तो इसको मैं ग्लू की मदद से पहले से ही चिपका लूंगी ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। यहाँ पर इसको मैंने चिपका लिया था। अब यहाँ पर ऊपर से गले की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमने जहाँ पर पट्टी लगाई ना वहां से सिलाई लगाना शुरू नहीं करनी, ऊपर से हमने गले के ऊपर से ही सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसके पूरे गले की जो शेप है ना, जहाँ पर हमने पट्टियाँ लगाई हैं वहाँ पर हमने सिलाई पूरे गले की शेप के साथ साथ लगा लेनी है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ना वो पट्टियों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो जो धागा है इन पट्टियों के ऊपर से नजर आएगा और डिजाइन जो है वो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पर पूरे गले की शेप के साथ साथ मैंने किनारे पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन लग रहा है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैं ये मिरर के बटन लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ पर आप मोती भी लगा सकते हैं और दूसरे जो बटन होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने इन बटनों को लगा लिया था सेट करके, और बटन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। और बटनों का कलर ऑरेंज ही मैंने इसलिए इसके ऊपर लगाया क्योंकि इसके प्रिंट में ऑरेंज कलर था, और अगर हम रेड भी लगाते तो वो जो बटन है वो नज़र नहीं आने थे। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।